आज हम जानेंगे प्राचीन भारत के कुछ धार्मिक साहित्य के बारे में। भारतीय साहित्य समृद्ध और संपन्न साहित्य है और विभिन्न भाषाओं में लिखे जाने के बावजूद भी एक ही है। भारतीय साहित्य धार्मिक, नीतिगत, सामाजिक और ऐतिहासिक साहित्य का भंडार है जो हमारी धरोहर है। ऐसे में क्यों न आज प्राचीन भारत के धार्मिक साहित्य को करीब से जानने की कोशिश करें ताकि हम समझ पाएं कि प्राचीन भारत के धर्म का ज्ञान हम तक साहित्य के रूप में पहुंच रहा है कि नहीं। प्राचीन भारत का समृद्ध धार्मिक साहित्य दो भागों में विभाजित है, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य, उपनिषद, वेदांत, सूत्र, महाकाव्य, पुराण, स्मृति आदि आते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन और पवित्रतम ग्रंथ वेद है, जिनकी संख्या 4 है और इनके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद में प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का परिचय मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ, कर्म को गत और पथ के रूप में समझाया गया है। सामवेद भारतीय संगीत का मूल है और अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र, मंत्र, वशीकरण आदि का वर्णन मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों में गद्य में व्याख्या वाला खंड ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें गद्य रूप में देवताओं और यज्ञ की व्याख्या की गई है। हर वेद का एक ही से अधिक ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ आदि, सामवेद के पंचविंश, षड्विंश आदि ब्राह्मण ग्रंथ के अथर्ववेद का गोपक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अरण्य। इसमें आत्मविद्या और रहस्यात्मक विषयों का विवरण दिया गया है। इनका आध्यात्मिक महत्व ब्राह्मणों ग्रंथों की तुलना में अधिक होता है। ऐसा माना जाता है कि इन ग्रंथों की रचना वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए आत्मसत्य और ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए हुई है। अथर्ववेद के अतिरिक्त तीनों वेदों में यह अधिकरण अरण्य है। ऋग्वेद, ऐतरेय अरण्य, कौशिकी अरण्य या सांख्यायन अरण्य। यजुर्वेद, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, अत्राणी अरण्य। सामवेद, तलवार, जैमिनीयोसिद्ध अरण्य, छंदयोग अरण्य। उपनिषद। हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्मग्रंथ जिनका ज्ञान गुरु के पास बैठकर ग्रहण किया जाता था, उपनिषद कहलाते हैं। इनमें ईश्वर, परमात्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का ज्ञानपूर्ण वर्णन मिलता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, लेकिन मुख्य उपनिषद 13 ही हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मणुक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग, कौशिकी, बृहदारण्यक, श्वेतकेसर, मैत्रायणी। वेदांग। वेद का ज्ञान में सहायक शस्त्र वेदांग कहलाते हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। सूत्र। सूत्र साहित्य का विशेष महत्व है, क्योंकि इनमें सूत्र बहुत संक्षिप्त हुआ करते थे। किसी ग्रंथ को कंठस्थ करने में सूत्र मदद करते थे। अष्टाध्यायी पाणिनि रचित व्याकरण का सूत्र ग्रंथ है। इसके अलावा योग सूत्र, न्याय सूत्र, काम सूत्र, कल्प सूत्र आदि भी सूत्र उदाहरण हैं। महाकाव्य। महाकाव्य में देवता या महान ऋषि नायक होता है और इसमें श्रृंगार, वीर या शांत रस में कोई भी एक प्रधान होता है। रामायण, महाभारत, बुद्ध चरित, पृथ्वीराज, रासो, रामचरितमानस, पद्मावत आदि महाकाव्य हैं, जिन्हें अलग अलग भाषा में लिखा गया है। पुराण। प्राचीन भक्ति ग्रंथ के रूप में पुराण का विशेष स्थान है। इनमें देवी देवताओं का केंद्र मानकर पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, कर्म, अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। पुराणों की संख्या 18 है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नरद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। स्मृति। हिंदू धर्म के ऐसे धर्म ग्रंथों का समूह स्मृति कहलाता है जो मानव द्वारा रचित है। इन्हें वेदों के नीचे का दर्जा प्राप्त है। स्मृतियों में आसान कहानियों और नैतिक उपदेश हैं, जिन्हें समझना वेदों की तुलना में आसान होता है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति,
अतिस्मृति, विष्णु स्मृति, हरित स्मृति की कुछ मुख्य स्मृतियों के नाम हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध साहित्य आदि आते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत के धार्मिक साहित्य की ये थोड़ी सी जानकारी लेकर ही आप समझ गए होंगे कि हमारे साहित्य का कितना अधिक विस्तार है और इसमें कितना ज्ञान भरा हुआ है। इसी तरह की जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।